दुख रूप द्रव्य के प्राप्ति से होता है वही कर्म, और बहुत परिश्रम रूप होने के कारण शारीरिक क्लेश भी उत्पन्न करता है। वो कर्म क्या है? शरीर से होता है, और खर्च हो जाए तो कमाया हुआ इकट्ठा जो परिग्रह किया हुआ जो धन है वो नष्ट हो रहा है, तो समस्या तो आएगी आएगी। अतः मन में खिन्नता पैदा करने वाला होता है। इति तद्भीत्या योग निष्पत्तये ज्ञानाभ्यास एवं यतनीय इति योग महायज्ञाद्याश्रम कर्म परित्यजेत्। इस भय से जो पुरुष योग की सिद्धि के लिए ज्ञान के अभ्यास को ही कर्तव्य मानकर महायज्ञादि जो वर्णाश्रम के अनुसार उपस्थित जो कर्म उसको जो छोड़ देता है, स राजसम, वह राजसिक त्याग करता है। रजोमूलम त्यागम कृत्वा, रजोमूल त्याग करता है। तब अयथा अवस्थित शास्त्रार्थ रूपम इति ज्ञानोत्पत्ति रूपम त्याग फलम न लभे। और इस राजसिक त्याग के कारण ऐसे त्याग के फल को, यानी त्याग का वास्तविक फल जो ज्ञान की प्राप्ति है, उसको प्राप्त नहीं कर पाता। अयथावत प्रजानाति बुद्धि सापार्थ राजसी। 31वें श्लोक में 18वें अध्याय के हम सभी इस पर और विवेचन सुनेंगे। इति ही विवक्षते, ऐसा कहा है, न ही कर्म दृष्टा द्वारेण मन प्रसाद हेतु अपितु भगवत प्रसाद द्वारेण। कर्म अपने फल के द्वारा मन की प्रसन्नता के हेतु नहीं है, बल्कि भगवत कृपा के द्वारा ही मन को प्रसन्न करने वाले है। जो कर्म है बिना मन, न ही कर्म दृष्टा द्वारा मन प्रसाद हेतु, कर्म को देखने से वह प्रसन्नता को प्राप्ति नहीं कराएगा, अपितु भगवत प्रसाद द्वारा। लेकिन भगवत प्रसाद से ही कर्म जो है सो मन को प्रसन्न करने वाला होता है। अन्यथा कर्म कैसे होगा? या तो शरीर से होगा, और कुछ कर्म धन से होता है। अब आपने द्रव्य अर्थ का उपार्जन किया और उसको आपको व्यय करना पड़ रहा है, तो कष्ट तो होगा भैया। तो इसीलिए भगवत कृपा से ही, जिसमें शरीर लगे जिसमें धन लगे, ऐसा कर्म जो है सो प्रसन्नता देता है। और इन दोनों से बचने के चक्कर में कई लोग शास्त्र निर्दिष्ट कर्मों का त्याग कर देते हैं। गुरु की सेवा में शरीर लगेगा, ब्राह्मण की सेवा में धन लगेगा। तो जब गुरु की सेवा का समय आए तो शरीर कौन दे? शरीर मतलब अपने जीवन का अनमोल समय कौन दे? तो गुरु आश्रम में जाकर के गुरु सेवा से बचते हैं, क्योंकि उतने देर में वो कुछ और धन कमा लेंगे। ब्राह्मण की सेवा में, ब्राह्मण है वेद पाठी, उसको धन देना पड़ेगा। कन्या की सेवा में धन देना पड़ेगा। गरीबों की सेवा में धन देना पड़ेगा। बड़ी परिश्रम से धन कमाया है, और उस धन का कैसे इधर उधर वितरण कर दें, गौ माता की सेवा कैसे कर ले, संतों की सेवा कैसे कर ले। इन दोनों के दुख के कारण जो है मन कहता है हम तो भैया इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, हमको कोई मठ मंदिर से मतलब नहीं है, हम तो घर में ही बैठ करके राम भजो राम भजो राम भजो बाबरे। नहीं समझे? अभी भी वर्तमान में देखा जाए, चिंतन किया जाए, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो घर में बैठ करके भजन करते हैं, और इधर उधर तीर्थाटन करने के लिए जो लोग मथुरा काशी आदि जाते हैं, अवंतिका कांची आदि जाते हैं, तो उनके बारे में कहते हैं ये तो बावरा है, इधर उधर जाता रहता है। इधर उधर जाने से कहीं भगवान मिलते हैं? भगवान तो वही मिलते हैं जहां बैठ जाओ वही भगवान है, कंकड़ में शंकर, ऐसी करके बातों को कहते हैं। सच्चाई तो ये है कि वे तीर्थ इसलिए नहीं जाते हैं, या इधर उधर संतों के दर्शन करने के लिए इसलिए नहीं जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि रेल का भाड़ा लगेगा, टेम्पो का भाड़ा लगेगा, होटल का, धर्मशाला का भाड़ा लगेगा। किसी आश्रम में प्रसाद पाएंगे तो कुछ वहां भी दे देना चाहिए, ऐसे दूसरे लोग भी कहेंगे। और भैया आज तक दमड़ी हमने खर्च नहीं करना है, और शरीर से भी कोई सेवा नहीं करना है, चलना नहीं, तो सबसे अच्छा क्या, मुझे तो कमरे में ही भगवान मिलते हैं, क्योंकि ना दमड़ी खर्च होगी ना चमड़ी घिसेगी, शरीर भी नहीं थकेगा। ऐसी जुगाड़ करके, तो ये क्या राजसिक त्याग है? ऐसा त्याग कभी भी फलदायी नहीं होगा। सराजसम रजो मूलम त्यागा कृत्वा यथा वसित शास्त्रार्थ रूपम यदि ज्ञानोत्पत्ति रूपम त्याग फलम न लभे। ऐसा राजसिक त्याग ज्ञान की उत्पत्ति नहीं करने वाला है। तो ये आप खुद को मत ठगिए, आप ये देखिए कि वास्तविक में आपको भगवत के दर्शन के प्रति कौन सा सिद्धांत आचार्य ने दिया है, उन सिद्धांतों को पढ़ रहे अपने मन से आप आलस्य को ही सिद्धांत न बना।